नारद संचार आर्थिक समाचार के सभी दर्शकों को महावीर सिंह का नमस्कार। और इसके साथ ही हम अपने सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज के इस अंक में, आज जब इस अंक को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 23 अक्टूबर 2022 है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे विदेशी मुद्रा भंडार में जारी गिरावट की और रुपए पर लगातार बढ़ते दबाव का हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे आर्थिक क्षेत्र पर क्या असर पड़ रहा है। इसके बारे में हम वरिष्ठ पत्रकार श्री मनोहर सिंह जी से बात करेंगे। श्री मनोहर सिंह जी पिछले लंबे समय से आर्थिक समाचार के जगत से जुड़े रहे हैं और वह दिल्ली पत्रकार संघ के कई प्रमुख पदों पर भी रह चुके हैं। तो मैं मनोहर जी को नमस्कार करता हूं। मनोहर जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार महावीर जी। नारद संचार के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं भी आपके माध्यम से प्रस्तुत करता हूं। जी, तो मनोहर जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, जैसा कि इस समय आपकी जानकारी में है, जो 14 अक्टूबर जो लेटेस्ट हमारे पास आंकड़े आए हैं, रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं कि 14 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $4.5 अरब की बड़ी गिरावट के बाद 528.4 अरब डॉलर रह गया है। और ये कहा गया है कि 29 जुलाई 2022 से विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट आ रही है। एक सप्ताह थोड़ा सा ही बीच में बढ़ा था, बाकी लगातार इसमें गिरावट आई है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि विदेशी मुद्रा भंडार जो लगातार कम हो रहा है, इससे हमें क्या, या जो हमारे नीति निर्माता है उनको सतर्क रहने की क्या जरूरत है? महावीर जी, अभी सारे परिप्रेक्ष्य में जो विदेशी मुद्रा भंडार और विनिमय दर का मामला है, वो हमारा जो एक्सटर्नल इकोनॉमी है, जो विदेशों से हमारा व्यापार होता है, निवेश होता है, जी उससे जुड़ा हुआ मामला है। और चूंकि पूरी अर्थव्यवस्था जो है, ब्याज दर हो, चाहे एक्सचेंज रेट हो, चाहे इन्फ्लेशन रेट हो, सब इंटरलिंक, इसको स्टूल जिसे ट्राइपॉड कहते हैं, कि एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन, जी। मुद्रास्फीति, ब्याज दर और विनिमय दर, हम्म। तीनों जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं। हम्म। तो इस समय जो कल की जो हमारी रिपोर्ट आई है वित्त मंत्रालय की, हाँ जी। उसमें निश्चित रूप से सबसे पहले कहा गया है कि हमने इन्फ्लेशन बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है। इस जी। महंगाई दर को हमने दुनिया के और देशों की तुलना में बहुत अच्छा मैनेज किया है। लेकिन उसमें लोगों को सतर्क किया गया है कि आने वाले समय में अगर परिस्थितियां जो हैं, जो भू राजनीतिक परिस्थिति है दुनिया की, दुनिया के बाजार डगमगाए, तो हमारे लिए जोखिम पैदा हो सकता है। जी। इस समय पिछले कुछ समय से लगातार जो है विदेशी मुद्रा भंडार में हमारा जो है, हम जुलाई 2000 में, जून 2000 में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 500 अरब डॉलर के पास पहुंचा था। उसके एक साल बाद जो है 600 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच गए थे। और जी। आज ये जो है 500 से नीचे, पौने 600 के करीब आ गया है घिर का। उसका मेन कारण ये है कि जो इस समय दुनिया में परिस्थिति बनी है कोविड के बाद से, कोविड के बाद दो चीजें हुई। एक तो कोविड ने जो आपूर्ति श्रृंखला थी दुनिया की, उसको तहस नहस कर दिया। जी। दूसरा जो है, यूक्रेन और इसकी राजनीति की वजह से जो है पेट्रोलियम, उर्वरक, कोयला, जहाज, सब जो है, जो व्यवधान पैदा हुआ है, उसकी वजह से आज यूरोप और अमेरिका में मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हो गई। और मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हो गई तो वहां के जो केंद्रीय बैंक हैं, उन्होंने ब्याज दर बढ़ाना शुरू किया, ताकि जो जी। है जो स्पेकुलेशन है उसको रोका जाए, महंगाई के प्रति जो प्रत्याशा है उसको अंकुश में लगाया जाए। तो धीरे धीरे
क्योंकि मुद्रास्फीति जब उन्होंने ब्याज दर बढ़ाना शुरू किया, तो भारत जैसे देशों से जो निवेशक थे, अपनी कमाई करनी, जो स्पेकुलेटर्स हैं, जो डे ट्रेडर्स हैं, वो बड़े बड़े फंड हैं, वो हम्म। भारत के बॉन्ड मार्केट से, भारत से, चीन से और देशों से जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनसे निकाल के अमेरिकन बॉन्ड्स में पैसा लगाने लगे सेफ हेवन के रूप में। हाँ। और रुपया धीरे धीरे बढ़ता गया, डॉलर की विनिमय दर बढ़ती गई और रुपए पे दबाव बढ़ता गया। जी उसको चेक करने के लिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो हमारा आयात महंगा होगा, भारत भी मुद्रास्फीति से जूझ रहा है। तो अगर जो है हम पेट्रोलियम के, उर्वरक के, कोयला के बहुत बड़े आयातक हैं, जी जी। तो उस विनिमय दर को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ महीनों में करीब जो है 120 अरब डॉलर का अपना विदेशी मुद्रा भंडार जो है रुपए को स्टेबल रखने के लिए जी। कर दिया है। हम्म। तो इसलिए हमारे रिजर्व में कमी आई है, इस समय जो है आया है। और हमारे रिजर्व में गोल्ड भी होता है, हमारे में जी एसडीआर जी। भी होता है, आईएमएफ की मुद्रा होती है। तो हमारा जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है, जो डॉलर में डिनोमिनेट होता है, इस समय 470 अरब डॉलर के आसपास है। तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में इसलिए कमी आई है, और वो जो है रिजर्व बैंक का। लेकिन ये कमी इस आज के देश में आप कहें कि चिंताजनक है तो नहीं है, कारण कि हमने जो 2013 में, उस समय बेन बर्नांक थे अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन, उन्होंने अचानक जो है उस समय जो 2008 की क्राइसिस के बाद जो है अमेरिकन रिजर्व बैंक ने लिक्विडिटी बॉन्ड खरीदने शुरू किए थे, और हर अरबों डॉलर जो है बाजार में पंप कर रखा था। उसको अवशोषित करने के लिए उन्होंने अचानक कहा कि अब जो है बॉन्ड खरीदना बंद कर देंगे। तो जी दुनिया की, भारत रुपया और दूसरी मुद्राएं अचानक गिर गई थी। और भारत को याद होगा आपको कि उस समय फ्रेजाइल 5 में, सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाने लगा था, रुपए की हवा खराब हो गई थी। तो जी जी। उसके बाद भारत जो है 2004 में मोदी सरकार आई, तो उसने जो है हम्म अपना विदेशी मुद्रा भंडार स्ट्रांग करना शुरू किया। तो आज जो हम्म। है, आज अगर वो स्थिति होती तो आज हम बहुत बुरी स्थिति में होते, क्योंकि अमेरिका और यूरोप में मुद्रास्फीति बहुत ऊंची है, 8-10%। जी। तो ये जो मन- है ये स्थिति है। मनोहर जी, आम आदमी आम आदमी जो कि देश के अंदर रुपए में कारोबार करता है, उसको डॉलर से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी को अगर ये कहा जाए कि भाई डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, तो वो कहेगा कि हमें इससे क्या मतलब है। हम्म, तो एक आम आदमी के लिए डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरना, एक हम्म। आम आदमी के लिए क्या उसकी जिंदगी पर असर पड़ता है इसका, कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो पहले नहीं, आ, ये कुछ समय ये पहले। जो है जो आपका इस समय जो है लोगों को यही परिचित कराना है कि हम्म। भारत जैसे देश, जिनका कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करीब जो है आज जो है 1 बिलियन डॉलर के करीब हो गया है। अगर 450 का डॉलर का एक्सपोर्ट देखिए, और $500, 600, $650 500 का इंपोर्ट देखिए, तो अरब डॉलर का। जी करीब आपकी अर्थव्यवस्था का एक तिहाई जो है इंपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ है, सीधे लिंक्ड है। और जी। उसमें विनिमय दर का बहुत जो है इंपॉर्टेंट रोल है। अगर जो है रुपया महंगा होगा, डॉलर महंगा होगा, तो डॉलर में ही डिनोमिनेशन होता है, तो हमारा पेट्रोलियम महंगा होगा। तो नीचे सीधे उसका असर जो है आम हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, यूरिया पे असर पड़ेगा, जो को हमें फास्फेट पे असर पड़ेगा, किसानों पे असर पड़ेगा, मतलब महंगाई मजदूरों पे बढ़, असर पड़ेगा, महंगाई महंगाई बढ़ेगी, जुड़ा हुआ हमारा आयात महंगा होगा, और जो है। है हमारी महंगाई पे दबाव और बढ़ेगा। बढ़ेगा। लेकिन उसके और भी परिणाम है कि जो भारत का हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, उसका बहुत बड़ा पोर्शन हम जो है हमारा रिजर्व बैंक, देखिए लिंक चीजें हैं, हमारा अमेरिकी बॉन्ड्स में, जो यूएस निवेश फेडरल रिजर्व बैंक है उसमें निवेश करता है। जी जी, तो जब उसकी जो। उसका पैसा ब्याज मिलता है, तो भारत में रुपया, रिजर्व बैंक को रुपया ज्यादा मिलता है डिविडेंड के रूप में, और फिर वो हम्म। जो है सरकार को ज्यादा डिविडेंड देता है, और सरकार जो है जनता के लिए ही खर्च करती है अपनी खर्च कर। कल्याणकारी योजनाओं पे।
तो कुल मिला के जो है ये मतलब बहुत अमेरिकन ही सिक्योरिटीज में जो हमने अपना पैसा लगाया हुआ है उस पे ब्याज जो हमें ज्यादा मिलेगा, वहां अगर ब्याज हाँ, बढ़ोतरी ज्यादा रुपए में। रुपए में ज्यादा मिलेगा। तो हम्म, रुपए में ज्यादा मिलेगा, सरकार के पास डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। फिर सरकार जो है उससे जो है आपके जो जन कल्याण योजनाएं हैं उस पे जो है फ्री फ्री राशन है, जी जी। गैस है, वो दे तो सकती है जी। हमारा समय सीमित रहता है। मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा। हमें हम्म, याद है कि जब देश में विदेशी मुद्रा का संकट खड़ा हुआ था, तो हम्म, हमें अपना सोना जो है विदेश में गिरवी रखना पड़ा था एक समय 1991-92 में। उसके बाद जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय भी विदेशी मुद्रा का संकट थोड़ा दिखाई दिया। तो उन्होंने विदेशों में जो हमारे एनआरआई थे और उनसे पैसे जुटाए थे, डॉलर जुटाया था कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत किया जा सके। क्या आज की स्थिति, आज की तारीख में ऐसी कोई स्थिति है कि हमारे नीति निर्माताओं को चिंतित होना पड़े कि ऐसा हमें कोई नई योजना निकालनी पड़े कि भाई डॉलर जुटाना है? बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही जब रोजगार मेले की बात कही थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमने जो हम्म, सुधार किए हैं पिछले 8 साल में उससे हमें जो है इस समय दुनिया सबसे कठिन दौर में गुजर रही है। जी 100 साल का सबसे बड़ा संकट झेलने के बाद, यूरोप में फिर से युद्ध छिड़ने के बाद, तो उन्होंने पहले कहा कि जो है भारत ने जो 8 साल में प्रयास किए हैं उससे हमें स्थिति को संभालने में बड़ी मदद मिली है, लेकिन संकट कम नहीं हुआ है। और उन्होंने कहा कि हमने रिस्क लिया है। जैसे भारत रिजर्व बैंक भी जो है रिस्क लेके उसने पैसा खर्च किया है, डॉलर जो है डॉलर को बेचा है, जी डॉलर की सप्लाई बढ़ाई है। तो ये सब रिस्क हैं। इस रिस्क के प्रति सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दुनिया भर के ग्लोबल फंड हाउसेस हैं, मूडीज जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, उन्होंने कहा हम्म है कि इंडिया इकोनॉमी इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज। इस साल हम्म हम जो है सबसे G20 में सबसे दूसरे नंबर के सबसे ऊंची ग्रोथ रेट वाले होंगे, और अगले साल जो है 23-24 में हमारा ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ऊपर होगा जो G20 इकोनॉमीज हैं। जी तो जी भारत वेल मैनेज्ड इकोनॉमी है। भारत में इन्फ्लेशन रेट 7% है, जबकि हमारा रेंज है 6%। और अमेरिका और यूरोप में जो मुद्रास्फीति थी वो 2% हुआ करती थी, 1.5%, 3% से कम हुआ करती थी, 2% से कम हुआ करती थी। वो आज जो है यूरो करेंसी जोन में 9%, करीब 9% से ऊपर है। अमेरिका में 8% से ऊपर है, हिस्टोरिकली हाईएस्ट हम्म है। तो भारत की अर्थव्यवस्था वेल मैनेज्ड है। निर्मला जी जी सीतारमन जी ने जो कहा बयान में उसको गलत नहीं कहा कि हम्म रुपया कमजोर नहीं है। रुपए की स्थिति, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति में दुनिया का विश्वास है। भारत में आज भी जो है FII निवेश कर रहे हैं, भारत में FDI हो रहा है। पिछले हम्म 6 महीने का परफॉर्मेंस बेटर है। जी जी। तो आपका, आपकी बात का जो हमें लब्बो लुआब मिला कि घरेलू स्थिति तो हमारी ठीक है, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा है, हमारे देश के अंदर गतिविधियां अच्छी बनी हुई है, मुद्रास्फीति को काफी हद तक हमने कंट्रोल किया। लेकिन जो विदेशी मोर्चा है, फॉरेन का जो मोर्चा है, हाँ, वो जहाँ अनिश्चितता है। वहाँ अनिश्चितता है और उस मोर्चे पर हमें सावधान रहने की जरूरत है। सावधान। और इसको जो है रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय सभी की इस पर नजर है और वो उस हिसाब से कदम उठा रहे हैं। तो फिलहाल ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, मतलब नहीं। अब बोलो आप हाँ, भी लेकिन इसका सावधान रहने की जरूरत सावधान रहने की जरूरत है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ हमने अपना समय काफी इसमें निकाला है, और आपने जो जवाब दिए हैं उससे एक स्पष्टता इसमें आई है कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में अभी वो स्थिति नहीं आई है कि हमें चिंतित होना चाहिए। तो एक बार फिर से आपका नमस्कार, और हम अपने दर्शकों से भी विदा लेते हैं।